हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो सोलर पैनल पैरेलल में कनेक्टेड हों और किसी एक पे शैडो जनरेट हो रहा हो तो उसके करंट और वोल्टेज आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ओवरऑल जो करंट और वोल्टेज दोनों मिल के हमको मिलेगा उस पर क्या असर दिखेगा, तो उसको हम लोग मल्टीमीटर के हेल्प से देखेंगे। तो इसी का हम लोग अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले दोनों सोलर पैनल का VOC और ISC चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल, तब जाके सही से हमको असर दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर की हेल्प से दोनों पैनल का VOC और ISC चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको 20 वोल्ट DC पे सेट कर देते हैं और कॉमन में नेगेटिव और वोल्टेज वाले में पॉजिटिव वाला लगा दिए, मल्टीमीटर का कनेक्शन कर दिए। अब ये दोनों प्रोब है, इसके हेल्प से इस सोलर पैनल का पहले ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए इसका आ रहा है अभी 6.83 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, ये वाला सोलर पैनल का है। और इसी टाइम में हम दूसरे का चेक करते हैं, इस सोलर पैनल का। इसका वोल्टेज आ रहा है 7.3 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा इसका थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे। ये तो हो गया VOC। तो इसके लिए इसको 200 मिली एम्पियर पे सेट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को यहाँ से हटा के मिली एम्पियर वाले सेक्शन में लगा देंगे। सबसे पहले इस सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे। तो ये देखिए आपको आ रहा है 66 मिली एम्पियर के आसपास मान लीजिए। और ये जो सोलर पैनल है इसका देखते हैं इस टाइम में कितना आ रहा है। ये आ रहा है 72 मिली एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करेंगे, दोनों का पैरेलल कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शैडो करके एक एक पे इसके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट पे क्या असर आ रहा है। तो चलिए दोनों पैनल का पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल में क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव को एक साथ इस तरह से जोड़ देंगे और दोनों नेगेटिव को एक साथ। ये हो गया पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 सोलर पैनल, दोनों का पैरेलल हो गया। ठीक है फ्रेंड, पैरेलल में क्या होता है, थ्योरेटिकली हम लोग को पता है कि दोनों का वोल्टेज मिलके सेम वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है फ्रेंड, लगभग 7 वोल्ट के आसपास ही जनरेट करेगा। एक का लगभग 7 वोल्ट था, इसका भी लगभग 7 वोल्ट ही था। तो दोनों मिलके पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम जनरेट करेगा लेकिन करंट ऐड हो जाएगा। तो करंट यहाँ पे दोनों का लगभग 70 मिली एम्पियर के आसपास था, तो दोनों जुड़ के लगभग 140 मिली एम्पियर के आसपास ये दिखाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे DC एमीटर पे सेट किया हुआ है, तो इसका अभी ISC ही चेक कर लेते हैं। तो ये ISC देखिए लगभग उतना ही दिखा रहा है, 130 मिली एम्पियर के आसपास। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा रेडिएशन अभी घट चुका है, 133 मिली एम्पियर दिखा रहा है अभी। ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट। और इसी टाइम में हम इसका VOC चेक करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC लगभग एक सोलर पैनल का दिखाएगा, यानी 7 वोल्ट के आसपास देखिए दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग परमानेंट इस तरह से लगा देंगे इसको, तब प्रैक्टिकल करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से कर दिए पैरेलल में कनेक्शन। ये वोल्टेज आपको दिख रहा है 7.15 वोल्ट। अब क्या करेंगे, एक एक पैनल पे शैडो जनरेट करा के देखेंगे कि क्या असर पड़ रहा है इसके ओपन सर्किट वोल्टेज पे। तो चलिए सबसे पहले इस पैनल पे शैडो दिए, तो देखिए वोल्टेज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 7.08 वोल्ट दे रहा है। फिर इसी तरह क्या करेंगे, दूसरे पे शैडो जनरेट करेंगे। ये आपको आ रहा है 6.59 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी लगभग आपका 7 वोल्ट के ही आसपास दिखा रहा है, यानी इसके वोल्टेज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, ये तो हो गया आपका VOC पे चेक करना। अब इसको हम लोग ISC पे देखेंगे। तो ISC में क्या होगा,
पैरेलल ऑपरेशन जब दोनों का था तो किसी एक पे शैडो पड़ रहा था तो क्या हो रहा था कि वोल्टेज वही कोई एक मॉड्यूल का ही दिखा रहा था, कोई एक सोलर पैनल का ही दिखा रहा था। लेकिन करंट पे क्या होगा, इसमें जो असर होगा, करंट में असर ये होगा कि जो एक सोलर पैनल का करंट जनरेशन है वो हमको नहीं दिखाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों मिलके लगभग 130 मिली एम्पियर दिखा रहा था, तो एक का कम दिखाएगा, लगभग 65 से 70 मिली एम्पियर कम दिखाएगा। तो मान के चलिए एक ही मॉड्यूल का दिखाएगा, वो लगभग 60 से 65 मिली एम्पियर ही दिखाएगा, 60 से 70 मान के चलिए। तो चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं। ये तो हो गया आपका ओपन सर्किट वोल्टेज का प्रैक्टिकल। अब हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट पे देखेंगे क्या असर हो रहा है। तो चलिए इसको 200 मिली एम्पियर पे सेट कर देते हैं डीसी में, और ये पॉजिटिव वाला को 200 मिली एम्पियर पे इस तरह से लगा देते हैं। तो अभी देखिए दोनों का जुड़ के थोड़ा रेडिएशन बढ़ा है तो 140 मिली एम्पियर मिल रहा है, यानी दोनों का 70 मिली एम्पियर ये मिल के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा आगे पीछे होगा रेडिएशन, थोड़ा बहुत अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको कंसीडर करते हुए आप देखिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करेंगे कि किसी एक सोलर पैनल पे शैडो जनरेट करेंगे। तो क्या होगा, अगर इस पे जनरेट करेंगे तो इसका करंट सिर्फ घट जाएगा। तो देखिए उसको ध्यान से। तो यही मैंने बताया था कि लगभग 65 से 70 मिली एम्पियर ही दिखाएगा। तो देखिए लगभग उतना ही आपको दिखा रहा है, यानी इस सोलर पैनल का जनरेशन अभी कम हो गया है, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट हो गया है, घट गया है। ठीक है फ्रेंड, अब यही चीज़ हम लोग इस पैनल के साथ रिपीट करेंगे। इस पर जैसे ढकेंगे तो देखिए आप, इसका जनरेशन दिख रहा है और इसका नहीं दिख रहा है। तो यानी इसमें क्या होगा कि आपका वोल्टेज तो सेम रहेगा, लेकिन करंट जो मॉड्यूल पर शैडो जनरेट कर रहा था उसका नहीं दिखाएगा। यानी पैरेलल ऑपरेशन पे सिर्फ करंट ऐड नहीं होगा, यानी सिस्टम के परफॉर्मेंस में ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। सीरीज में क्या है कि अगर वोल्टेज ही नहीं मिलेगा उसको प्रॉपर, तो क्या होगा कि आपका सिस्टम भी बंद हो सकता है। इसमें क्या होगा, करंट कम मिलेगा तो जैसे बैटरी चार्ज करना है तो क्या होगा कि करंट कम मिलेगा तो चार्जिंग स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन सीरीज कनेक्टेड है और किसी एक पे शैडो बन रहा है, तो उसने क्या किया कि सारा का कनेक्शन रोक दिया है, यानी इसमें करंट मिल ही नहीं रहा है, वो वोल्टेज भी घट गया है, जितना सिस्टम वोल्टेज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इससे आपका क्या होगा कि अगर बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी आपकी चार्ज ही नहीं होगी, या जो लोड चला रहे हैं उसको उतना वोल्ट ही चाहिए और उतना एम्पियर ही चाहिए, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो यानी पैरेलल ऑपरेशन पे शैडो का इफेक्ट जो है पड़ता है, लेकिन सीरीज के तुलना में कम होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।